महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग मिल्कीपुर में धांधली किया है। वहाँ जो है पुलिस के सारे अधिकारी
जनता को हड़का रहे हैं और जो वोट देना चाहता है सपा को उनको घर से भी नहीं निकलने दिया गया है। जबरिया पुलिस का अफसर, पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान उनके घरों पे गए हैं, उनको रोक रखा है और अपने लोगों से फर्जी चुनाव में वोट डलवाया है और वह अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अखिलेश जी ने कहा है चुनाव आयोग मर चुका है, निश्चित रूप से भारत का चुनाव आयोग मर चुका है, जो निष्पक्ष चुनाव का कराने में पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से असफल है। लेकिन चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना, उनसे भाजपा से और मोदी जी से क्या लेना देना है, अखिलेश यादव से क्या लेना देना? नहीं। नरेंद्र मोदी सारे संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सारे संवैधानिक संस्थाएं हो, उन पर मोदी ने कब्जा कर रखा है। वो अपने हिसाब से सारे कार्य कराते हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, उसका चुनाव सही होता, चयन उनके सही तरीके से होता, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस कमेटी से नहीं निकालते और अपने सरकार के तरफ से 2 लोगों को और विपक्ष के 1 आदमी को लेकर के चुनाव आयोग का गठन किया है। चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है उसको बनाया है। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना निश्चित रूप से सही नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया है। एक कफन उन्होंने दिखा दिया सोशल मीडिया पर आकर। उन्होंने सही कहा कि जो हृदयहीन हो गया है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है, जो लोकतंत्र को बचाने में पूरी तरह से असफल है, वो मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ निष्पक्ष संस्था है, आप उसको मरे हुए कैसे कह सकते हैं अखिलेश यादव जी? आप बताओ, एक दरोगा, पूरी मीडिया में इस बात की चर्चा है, लोगों ने दिखाया कि एक दरोगा सपा के एक कार्यकर्ता को गाली माँ बहन की देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सपा को तुमने 7 गाड़ियाँ दी हैं, मैं जानता हूँ, और तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, मार के तोड़ दूंगा। क्या चुनाव आयोग ने उस व्यक्ति के खिलाफ, उस दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई किया? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिल्कीपुर चुनाव में बूथों को कब्जा किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किया है। और जो फैजाबाद में पार्लियामेंट के चुनाव में बुरी तरह से आ रहे हैं, उस हार का बदला लेना चाहते हैं। नहीं, योगी जी का लहार है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी में राम राज ला दिया उत्तर प्रदेश में। अब मिल्कीपुर से हारने का कोई सवाल ही नहीं है। आप लोग झूठा चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, महंत आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक महंत भी हैं, उनसे बड़ा कोई झूठा है क्या? वो तो हमारे गोरक्षपीठ को बदनाम कर रहे हैं। गोरक्षपीठ हमारे लिए एक, हम लोग बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, हमारे आस्था का प्रतीक है। और उस मंदिर का महंत अगर झूठ बोलता है तो हम लोगों का नाम खुद कलंकित होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा झूठा व्यक्ति उस पीठ का महंत कैसे हो गया। तो लग रहा है कि धांधली हुई है मिल्कीपुर में। निश्चित रूप से धांधली हुई है, खुलेआम धांधली हुई है। आम जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है, सोशल मीडिया भी देख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में क्या कहूँ, वो तो करोड़ों रुपए में बिका हुआ मीडिया है। वो जो मोदी कहेंगे वही दिखाएगा। हम सोशल मीडिया के लोगों को सल्यूट करते हैं जो ज़मीनी हकीकत को दिखाने का काम करते हैं। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में दोबारा चुनाव होगा जिस तरह से अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं? निश्चित रूप से वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। इसलिए जो बेईमानी हुई है, जो धांधली हुई है, वो किसी न किसी रूप में मिल्कीपुर की जनता दोबारा चुनाव में दिखाएगी।